हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जहाँ तक कि मैं समझ रहा हूँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं निश्चय ही समझ रहा हूँ कि आप एक जिज्ञासु छात्र हैं, आप कुछ सीखना चाह रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं। तो अगर जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है जूनियर सेक्शन, जूनियर वर्ग के लिए गणित। जूनियर वर्ग के लिए गणित में बच्चों को बहुधा समस्याएं होती हैं कि कोई सवाल हल कर लेते हैं, तरीका मालूम है, हल करते हैं, लेकिन उनको समस्याएं होती हैं संख्या को काटने में। तो हम संख्या को काटने का आसान तरीका, बहुत ही सरल तरीका बताने वाले हैं। बस पूरा वीडियो देखते जाइए। तो संख्या काटने का आसान तरीका क्या है? तो संख्या काटने के लिए नियम ध्यान दें। संख्या काटने का नियम। संख्या काटने का नियम ये इस तरह से समझ लें कि जब कोई संख्या हो तो उसको हम कैसे काटें। बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि वो संख्या कैसे काटी जाए, उल्टा सीधा पहाड़ा पढ़ते हैं, पता ही नहीं होता है कि ये संख्या कितने से कटने वाली है। जैसे दे दिया गया 26 गुणे 12 बटे में 27, तो उनको नहीं पता है ये हम कैसे काटें। तो ये तमाम सारी समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं के निदान के लिए हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। देखिए, अगर जो कोई संख्या दी गई है, सबसे पहले ये समझ लें कि वह संख्याएं जो 2 से कटने वाली हैं, 2 से हम कौन सी संख्याओं को काटें, 3 से कौन सी संख्या काटें, 5 से कौन सी संख्या काटें और 7 से कौन सी संख्याएं काटें। तो हम संख्या काटने पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। अगर जो कोई संख्या दी हुई है तो उसको सबसे पहले हम देखें, अपनी निगाहों से देखें। तो हम बताते हैं, अगर जो 2 से काटने का नियम, 2 से काटने का नियम, काटने का नियम, किसी भी संख्या को 2 से जब काटें, जब इस तरह से हम संख्या को देख लें और संख्या क्लियर हो जाए। अगर जो हम संख्या ले लें 6 3 4 2 5 6 1, तो ये संख्या 2 से कटने वाली नहीं। 2 से संख्या काटने के लिए अंत में कितनी भी बड़ी संख्या हो, कोई संख्या हो, संख्या के अंत में 2 4 6 8 या 0, 2 4 6 8 या 0, 2 से काटने के लिए, यहां पर यह हटा देना, 2 से काटने के लिए संख्या में इकाई का अंक इकाई का अंक क्या होना चाहिए? इकाई का अंक 2 4 6 8 या फिर 0 हो। जीरो होना चाहिए। कोई भी संख्या है,
अगर जो उसमें हम देख लें इकाई का अंक 2 4 6 8 0 है, संख्या 2 से कट जाएगी। जैसे 2 और 1 ये 21 है, ये संख्या 2 से नहीं कटती है, 2 से नहीं कटने वाली। इसमें हम कोई भी अंक अगर जो बढ़ा लें, आगे 2 जोड़ दें, 212 हो जाता है, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 सिफर 0 और 2 छन 12। इस तरह से ये संख्या कट जाएगी। फिर हम देख रहे हैं इकाई का अंक 6 है, तो 6 अंक अगर जो है तो फिर ये संख्या 2 से कट जाएगी। हम केवल फोकस करते हैं, संख्या काटने का तरीका सीख रहे हैं कि संख्याओं को हम कैसे काटें, कैसे देख करके काटें। तो ये 2 पंचे 10, 2 तिया 6। अब समझ लें कि ये इकाई का अंक 3 आ गया है, इनमें से नहीं है, ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो 2 से काटने से पहले हमेशा ध्यान रखिए कि अगर जो संख्या में 2 4 6 8 0 इकाई का अंक है, वो संख्या निश्चित ही 2 से कट जाएगी। अब हम बात करते हैं अगली 3 से काटने का नियम। 3 से काटने का नियम, तीन से संख्या काटने के लिए क्या होगा? 3 से संख्या काटने के लिए संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाए, 3 से भाग हो जाए, यदि 3 से कट जाए, संख्या 3 से कट जाएगी, संख्या 3 से कट जाएगी। यह बहुत बड़ी समस्या है कुछ बच्चों की, जिससे वो गणित में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, अपने आप को बिल्कुल बहुत पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं, उनकी समझ में ही नहीं आता। जैसे संख्या कोई दी गई है 2 4 3 7 2, अब इनका हम जोड़ करेंगे। 2 4 6 3 9 9 7 16 16 2 18, 2 4 6 3 9 7 16 2 18, तो इनका योग हो गया 2 + 4 + 3 + 7 + 2, 2 4 6 3 9 7 16 2 18, इनका योग 18 हो गया। अब ये संख्या जो है 3 से भी कटेगी, तो 3 6 18, 3 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा, 3 6 18। तो ये संख्या ऐसी है जो जिसका योग 18 है, इसके अंकों का योग 18 है, इसलिए ये संख्या 3 से कटती है। इससे पहले वाला अध्याय में जो बताया था इकाई का अंक 2 4 6 8 0 हो, तो इसमें इकाई का अंक 2 है, तो ये संख्या ऐसी है जो 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। फिर आगे हम देखें, इस तरह से हम संख्याओं को देख लें और जिससे कोई भी सवाल करने में मदद मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं 5 से काटने की। 5 से काटने के लिए क्या होना चाहिए? से काटने के लिए हमें क्या करना है? 5 से काटने के लिए इकाई का अंक संख्या में इकाई का अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए।
संख्या कट जाएगी। पांच से काटने के लिए संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 हो, संख्या 5 से कट जाएगी। कोई भी संख्या ले लें, 7 है तो ये 5 से नहीं कट रही है, इसमें हम 0 बढ़ा दें तो 5 1 5 और 5 बचा 2, 20 बन जाएगा। तो 5 चौको 20, इससे ये होगा कि 14 पंचे 70। ये संख्या 5 से विभाजित, 5 से कट गई। तो इस तरह से कोई भी संख्या हो, उसमें अगर जो कोई संख्या दी गई है 6 3 4 7 2 5 8 6, यहां पर ध्यान देंगे इकाई का अंक अगर जो 2 4 6 8 0 है, इकाई का अंक यदि 2 4 6 8 0 है, संख्या 2 से कट जाएगी, पूरी कट जाएगी। 5 से काटने के लिए भी केवल देखना है, 2 से काटने से पहले हम यहां देख ले, यहां पर 6 लिखा हुआ है कि यहां पर 2 4 6 8 0 हो, संख्या 2 से कट जाएगी। फिर यहां पर 0 या 5 है तो संख्या 5 से कट जाएगी। लेकिन 3 से काटने के लिए देखना नहीं होता है, इन सभी अंकों को जोड़ना होता है। यदि इन सभी अंकों का जोड़ योगफल जितना आ जाए और वो योगफल 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कट जाएगी। तो 2 3 और 5 से संख्या काटने के लिए हमने बताए इस तरह इन चीजों को ध्यान में रखते हुए संख्या को काटें तो बहुत ही मदद मिल जाएगी आपको। क्योंकि आगे हम वाणिज्य गणित पर चर्चा करने वाले हैं। वाणिज्य गणित में इस तरह की तमाम सारी संख्याएं काटनी होंगी जिसमें आपको समस्याएं होंगी। तो पहले इसी को तैयार कर लें कि संख्याएं अपने आप लिख करके काट करके देखें क्या ये सही है कि नहीं। तो ऐसे ही तमाम सारी संख्याएं बनाएं और उन संख्याओं को काटें। कभी यहाँ पर 2 4 6 8 0 लिख करके छोड़ दें, फिर 2 से काटें, फिर कभी कुछ लिख लें, उनका योग कर लें, योग करके देख लें अगर जो 3 से विभाजित होता है संख्या 3 से कटती है कि नहीं, क्लियर हो जाएगा। इकाई का अंक 5 और 0 करके देख लें, इकाई का अंक 5 और 0 करके देख लें, 5 से काट करके देख लें। तो इससे क्या होगा कि आप स्वयं समझ जाएंगे कि संख्याएं कट रही हैं, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट गणित में आने लगेगा। आगे हम वाणिज्य गणित पर चर्चा करेंगे। ये केवल जो है जूनियर क्लास के लिए है। बाकी जो भी देखना चाहें सीखना चाहें सीख सकते हैं, समस्याएं हो सकती हैं। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में हम वाणिज्य गणित पर चर्चा करने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वाणिज्य गणित के साथ।